हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र कुमार रवि नर्सिंग केयर सर्विसेज से। लकवे के मरीजों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं एज ए ट्रेनर हूं, फिजियोथेरेपी कराता हूं और मैंने परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह से बहुत से लोगों को अपनी आंखों से चंगे होते देखा है। मैं 2006 से ये काम कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं लकवे के मरीजों के विषय में कुछ बातें। तो वहीं से है ना हमारा ये वहीं से स्टार्ट। नमस्ते। देखो, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लकवे के पैरालाइज के मरीजों को। अगर आप पैरालाइज किसी प्रकार से भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, आपको अगर पैरालाइज हो गया है हाफ, एक साइड में, एक पैर में, एक हाथ में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, आपको ये भी नहीं सोचना है कि अब मैं कैसे ज़िंदगी भर चल पाऊंगी या चल पाऊंगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एकदम सत्य बात है। होता वही है जो हम कहते हैं, और हमें हमेशा अपने मुंह से पॉजिटिव बोलना चाहिए और हमें अपने दिमाग से हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जिस प्रकार की आप समझिए बात को, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला। उसने एक बड़ी खूबसूरत मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके उसने अपने पास रख रखी थी। तभी एक व्यक्ति आया और उसने उसको पूछा, क्या ये मूर्ति आपने बनाई है? उसने कहा, हाँ, ये मूर्ति मैंने बनाई है। उन्होंने कहा, ये मूर्ति बहुत खूबसूरत बनी है, तो आप ऐसी कितनी मूर्ति बनाओगे? उसने बोला, बनानी तो एक ही थी। उसने बोला, फिर दूसरी क्यों बना रहे हो? उसने कहा, क्योंकि ये डैमेज है। उस आदमी ने उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखा, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, घुमा घुमा के देखा, बहुत देर तक देखा। और उसने उस मूर्तिकार को पूछा, भाई साहब, इस मूर्ति में मुझे कहीं पर भी कुछ भी डिफेक्ट नजर नहीं आता, कहीं भी कुछ भी खंडित भाग नजर नहीं आया, कहीं भी कुछ भी टूटा हुआ या झड़ा हुआ नजर नहीं आया, लेकिन आप कहते हो कि मूर्ति तो ये खंडित है, ये मूर्ति तो डिफेक्टेड हो गई है। तो उसने कहा, भाई साहब, इसकी जो नाक है ना, वहां पर एक कट लग गया है मुझसे। उसने उसको बहुत ध्यान से देखा और जब ध्यान से देखा तो नाक पर लगा हुआ कट उसे दिखाई दिया। उसने उससे पूछा, ये मूर्ति लगेगी कहां? उसने बोला, 20 फुट ऊंचा खंबा है, उस खंबे पर इस मूर्ति को लगाना है। उसने बोला, अरे मूर्ख आदमी, 20 फुट ऊंचे खंबे से कौन इसके नाक के कट को देखेगा जब मैं इतनी पास से नहीं देख पाया? तो सच बात है मेरे दोस्तों, वो मूर्ख था। जब एक मूर्ति वो बना चुका था तो एक ही मूर्ति को उसे पैसे मिलेंगे, एक ही मूर्ति की जगह पर वो दूसरी मूर्ति, जबकि सिर्फ इस बात को वो जानता है कि पीस डिफेक्टेड है, ये पीस खंडित हो गया, सिर्फ वो जानता था और कोई जानता ही नहीं था। और वो चाहता तो इस बात को छुपा लेता, इस बात को अपने मन में रख लेता और उस डिफेक्टेड मूर्ति को लगा देता। लेकिन वो था ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार, अपनी कला के प्रति ईमानदार, और वो था ईमानदार दोस्तों अपने हुनर के प्रति। और उसने इस बात को जब उस व्यक्ति से बताया तो उस व्यक्ति ने उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, सचमुच अगर आदमी अपनी इतनी छोटी सी कमी को भी पहचानता है, समझता है और किसी को कहने का मौका नहीं देता, तो वही मेरी नजरों में एक कामयाब व्यक्ति है। वही एक सच्चा क्रिएट करने वाला है, वही एक अच्छी चीज को बनाने वाला है, वही एक अच्छी चीज की उत्पत्ति करने वाला है, वही एक क्रिएटर है। एक असली क्रिएटर वही है। और सचमुच में इसी प्रकार से अगर आप अपनी छोटी छोटी सी कमियों को सुधारने की कोशिश करें, जैसे कि अब ये हाथ है मेरा, मान लीजिए पैरालाइज का हाथ है, ये ऐसे है और ये ऐसे नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपको इसको कोशिश करनी है, ऐसे करना है। दूसरा हाथ तो ठीक है ना, आप इसको करिए, दिन में 10 बार करिए, दिन में 15 बार करिए, दिन में 20 बार करिए। आपका जब तक दिल करता है ऐसे करते रहिए। देखना 15 से 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपको ये हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हाथ ऐसे हो जाएगा। क्योंकि आपसे बेहतर आपकी कमी को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी कमी को कोई जानता नहीं है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई बना नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, ये सोच के मत घबराना कि मेरे को पैरालाइज हो गया, मुझे लकवा हो गया,
मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। उन लोगों के बारे में एक बार जरूर सोचना जो कोमा में पड़े हैं। थोड़ा सा पीछे जाना, फ्लैशबैक में जाना, अपने आप को देखना, उन दिनों को याद करना जब 4 महीने पहले, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आप बिस्तर में ही हकते थे और मूतते थे, और उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस खुदा का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का और मेरे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए कहना कि हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आप ही के वजह से, आप ही के द्वारा रचे हुए इस व्यक्ति को आपने हिम्मत दी और वो इस बहाने तक, इस यहाँ तक पहुंच पाया। तो दोस्तों, आपको अपनी कंडीशन पे रोना नहीं है। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, लेकिन अब थोड़ा सा तो उठने लगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।